हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.32। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1.31 कवर किया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.32। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है calculate the depression in the freezing point of water when 10 gram of CH3 CH2Cl CHCl COOH is added to 250 gram of water। और हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है जो K का जो वैल्यू है वो है 1.4 मल्टीप्लाई में 10⁻³ एंड KF का वैल्यू है 1.86 केल्विन किलो पर मोल। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि होता है हमारा डेल TF। हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं डेल TF का फॉर्मूला हमें पता है I KF मल्टीप्लाई में मोलारिटी। तो क्वेश्चन में हमें KF का वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड आउट ये करना है और I का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो I का वैल्यू हमें पता नहीं है, अननोन है, और मोलालिटी भी अननोन है, हमें ये भी कैलकुलेट करना होगा। तो अगर आप क्वेश्चन को ठीक से देखें तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 10 ग्राम ऑफ इतना, ओके। तो ये मतलब हमारा सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास गिवन है 10 ग्राम, ओके बच्चों। और मास ऑफ इन वाटर का है तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमारे पास है। मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 250 ग्राम, ओके। तो अभी हमें मोलालिटी कैलकुलेट करना। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ओके। तो हमें अभी यहाँ पे नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। तो मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी पता होना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। गिवन है हमें CH3 CH2 CH Cl COOH, ओके बच्चों। तो जब हम इन सब का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 122.5, ओके। तो अब हम इजीली यहाँ से मोलालिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट मोलालिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमें kg में लेना है। तो हमें kg में लेना है तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में ही लेंगे, बट मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1000 होगा, जो कि वो 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला में kg में लेने को कहा गया है, ठीक है। जब हम मोलारिटी ऑफ जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो हमें जो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है वो kg में लेने को कहा जाता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ पे हम ग्राम में लेंगे। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में ग्राम में गिवन है, इसीलिए हम यहाँ पे ग्राम में ही लेंगे, बट डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, और जो कि ये 1000 हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो अब जस्ट सिंपली इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 10 ग्राम, मोलर मास हमारा 122.5 आया है, और मल्टीप्लाई में ये 1000, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम। जब इसे सॉल्व आउट करेंगे 0 0 कैंसिल, और ये 25 4 आ जाएगा, ये 40 अपॉन में 122.5। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.326। तो ये हो गया हमारे पास मोलालिटी, ठीक है। अभी भी हमें मोलालिटी पता चल गया, KF हमें क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, तो I अभी भी हमें कैलकुलेट करना है, ये भी अननोन है, तब जाके ही हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम I का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमें क्वेश्चन में CH3 CH2 CHCl COOH गिवन था। तो ये डिसोशिएट हो गया हमें CH3 CH2 CHCl COO नेगेटिव, प्लस में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस देंगे, ओके। सपोज कर लीजिए आपने इक्विलिब्रियम अगर चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको अभी मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इक्विलिब्रियम का चैप्टर भी रिवाइज करवा दूँगी। तो चलिए, ये मतलब अगर किसी इंस्टेंट पे 1 बन रहा है मोल, तो ये सपोज
कुछ नहीं बनेगा। और जब ये 1 माइनस अल्फ़ा बन रहा है तो यहाँ पे अल्फ़ा डिसोशिएट होगा। तो एन टोटल जो होगा हमें इन सब का सम करना पड़ेगा। एन टोटल इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा। आई का वैल्यू हमने फॉर्मूला के अनुसार देखा था 1 प्लस अल्फ़ा एन माइनस 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें एन का वैल्यू पता चल गया। तो आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा, एन का वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा। ओके, तो एन का वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस अल्फ़ा। तो मतलब ये जो एन टोटल है बच्चों, ये हमारा आई का ही वैल्यू है ऐसे भी, और अगर आप फॉर्मूला से निकालें तो भी यही आएगा। मैं आपको एक बार फॉर्मूला से करके दिखा देती हूँ। फॉर्मूला के अनुसार 1 प्लस अल्फ़ा एन माइनस 1 होता है। एन जो होता है हमारा यहाँ पे कितने आयन्स में डिसोशिएट हो रहा है, कितने आयन्स मिलेंगे हमें डिसोशिएशन के बाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जब हमारा मॉलिक्यूल डिसोशिएट होगा तो हमें 2 आयन्स मिल रहे हैं। तो एन का वैल्यू हमारा वही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1। सो आई का वैल्यू अब आ रहा है हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा। ओके, सेम आया आई का वैल्यू भी। तो अभी भी हमें अल्फ़ा अननोन है, अब हमें इसके लिए अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अल्फ़ा बराबर अंडर स्क्वायर के डिवाइडेड बाय सी। के का वैल्यू क्वेश्चन, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट के अपॉन में सी, और ये सी जो होता है बच्चों ये होता है मोलारिटी, जो कि हमने कैलकुलेट किया था। कितना था हमारे पास 0.326, मोलारिटी इक्वल्स टू 0.326 हमने फाइंड आउट किया था। तो बस वही यहाँ पे हम पुट कर देंगे 0.326, और ये के का वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन था 1.4 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.014 अपॉन में 0.326 के बराबर आएगा। और इसको डिवाइड करने के बाद अंडर रूट 0.0042, जिसका आएगा 0.064। तो ये हो गया अल्फ़ा का वैल्यू। ओके, अब हमें यहाँ पे पुट करना है आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा, उससे आई का वैल्यू कैलकुलेट होगा। देन डायरेक्ट डेल्टा टी एफ मतलब फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा कितना है हमारे पास 0.064। आई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1.064, और डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है आई के एफ मल्टीप्लाई में मोलारिटी। ओके बच्चों, अब कंफ्यूज मत होएगा कि स्मॉल एम जब हम लिखते हैं तो वो मोलारिटी होता है, और कैपिटल एम जो हम डिनोट करते हैं वो मोलारिटी होता है। ठीक है, बस यहाँ पे फॉर्मूला में आपको मोलारिटी को ही स्मॉल एम लिखा जाता है, तो बस अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये मोलारिटी नहीं मोलारिटी ही है। ओके बच्चों, तो आई का वैल्यू हमारे पास आ गया 1.064। के एफ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था हमें 1.86, और ये मल्टीप्लाई में मोलारिटी 0.326। अब जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा डेल टी एफ इक्वल्स टू 0.645, और ये अब एक पॉइंट इधर ला दीजिए, मतलब राउंड ऑफ फिगर में लाइए इस आंसर को, तो ये 0.65 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन में हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करने दिया था। ठीक है बच्चों, और वहाँ पे हमें के एफ के एंड मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन था, तो हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला, देन उससे मोलारिटी कैलकुलेट किया, देन उसके बाद हमने ये इक्विलिब्रियम के हेल्प से आई का वैल्यू फाइंड आउट किया। देन आई का वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा आया था, तो देन अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड किया हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो होता है अंडर रूट के अपॉन में सी। जो सी जो था हमारा वहाँ पे मोलारिटी था, और मोलारिटी का फॉर्मूला हम आगे कैलकुलेट कर चुके थे 0.326, तो वही 0.326 हमने यहाँ पे पुट करके अल्फ़ा का वैल्यू निकाला, जो कि आया हमारे पास 0.064, और वही आई में हमने पुट कर दिया, तो 1 प्लस अल्फ़ा बराबर हमारे पास 0.064 आया था, वो प्लस करने के बाद 1.064 आया, वही फिर हमने सिंपली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूला में पुट कर दिया, दैट इज़ आई मल्टीप्लाई में के मल्टीप्लाई मोलारिटी। सबका वैल्यू पुट करने के बाद जब कैलकुलेट किया हमने तो उसका
आंसर आया 0.65। ठीक है बच्चों, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप कि आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.33। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।